दलित जो वोट बैंक है वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश अखिलेश जी के द्वारा लगातार की जा रही है। जी शांतनु जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। इनके यहाँ आरएसएस सुबह एक मैसेज सर्कुलेट करता है, पूरे देश में झूठ फैलाता है। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के, प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं, लोकसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, राज्यसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री जब पूछा गया अडानी के सवाल के ऊपर तो उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, हमने हर घर नल योजना से 6.5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। लोकसभा में बोला उन्होंने। अगले दिन राज्यसभा में बोला, हमने 12 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। तो ये बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, अब बड़ी बड़ी प्राचीर झूठ बोलते हैं। अब आ गई बात आरक्षण की। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हमने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबका काम किया है। इस सबका साथ सबका विकास का नारा इनका खोखला है। जिस राम मंदिर के ऊपर ये राजनीति करते हैं, आपको याद होगा उसी राम मंदिर में जब ट्रस्ट बना, एक भी दलित और एक भी ओबीसी नहीं है। ये केवल जुमलेबाज, झांसेबाज लोग हैं। जहां पे इनको केवल फायदा लेना है, वहां पे अपने लोगों को बैठाने का काम करते हैं। मैं आपका दूसरा उदाहरण बताता हूं। आपने देखा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ये पिछड़ों का हक खा गई है। अभी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर नियुक्त किए जा रहे हैं, वहां पे पूरी की पूरी आरक्षण के ऊपर सेधमारी की जा रही है। और अभी देखिए पिछड़े समाज के जो मंत्री हैं, उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि अपनी आवाज उठा सकें। आलोक वर्मा जी की हिम्मत नहीं है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में 2 शब्द बोल सकें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो है शिक्षा को जो है 4 गुना महंगा कर दिया गया, फीस जो है 4 गुना महंगी कर दी गई। आपने देखा होगा हॉस्टल की फीस 4 गुना बढ़ा दी गई, आईआईटी आईआईएम की। लेकिन इनकी हैसियत नहीं है, कोई पिछड़े समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत कर पाए कि हमने पिछड़े समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जिस दिन अगर वो बोल देगा, अगले दिन उसको स्टूल भी बैठने को नहीं मिलता है। आपने देखा होगा आदरणीय राजभर जी को बरला करके इन्होंने अपने साथ गठबंधन करने का काम किया। अब बेचारे राजभर जी 3 बार कपड़े सिलवा चुके हैं, उनको मंत्री नहीं बनाएंगे। ये केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। मैं आता हूं, काम की बात कर रहे थे अभी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी लखनऊ के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी काम कोई बता दे जिसका मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। इसी लोहिया अस्पताल से लेकर के पीजीआई से लेकर के लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। आज गरीब आदमी की समस्या यह है कि उसको चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। गरीब आदमी ये सोच रहा है, बीमार हो जाऊंगा तो मेरा इलाज कहां होगा। लोहिया के अंदर 1 रुपए की पर्ची पे शांतनु जी सारी की सारी जांचें फ्री होती थी, सारा का सारा इलाज फ्री होता था। लेकिन इन भाजपाइयों ने, इनके छापामार मंत्री ने पूरे प्रदेश को एकदम जो है गर्त में डरा के खड़ा कर दिया है। और पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी पावर प्लांट की बात कर लें, एक भी पावर प्लांट इन्होंने पूरे प्रदेश में कहीं लगाया मुझे बता दीजिए। समाजवादी सरकार ने बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, शिक्षा, चिकित्सा, सब क्षेत्रों में काम किया। मैं बताता हूं आपको, इसी लखनऊ के अंदर अगर आप देख लीजिए, आपने देखा मेडिकल से लेकर के एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया, जहां गरीब आदमी का इलाज हो सके। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए, केवल सब कागज पे इनका काम चल रहा है। अभी ये बताएंगे 75 मेडिकल कॉलेज बना दिया हमने। अभी इनसे पूछा जाए, बता दो कोई प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल बनाए हो जहां पे फ्री में इलाज हो रहा हो किसी का।